गुड मॉर्निंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विनीत एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आपने मेरे सब्सक्राइबर जो है 100+ हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे टेंस चले तो आज जल्दी से फटाफट टेंस खत्म करते हैं हम। आज हमारा पास्ट चलेगा, ठीक है। आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, तो हमारे टेंस चल रहे थे और आज हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा सभी को, और है ना। तो आज हम पास्ट टेंस करेंगे। चलिए तो देखिए पास्ट पास्ट टेंस आज यहाँ पर शुरू हो रहा है। पास्ट टेंस आज यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, जिसका मीनिंग आप सबको पता है भूतकाल। क्या मीनिंग होता है, भूतकाल, है ना। तो पास्ट टेंस का अगर हम आपको बताएं गाइस तो समझते हैं, क्योंकि आज हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल आज ये टेंस करेंगे हम। तो पास्ट टेंस के बारे में देखिए। पास्ट टेंस क्या होता है, वर्क दैट इज फिनिश्ड in the past and there is a complete indication of the time like yesterday, never, last, ago, 1947, yesternight। अगर सेंटेंस के अंदर यानी कि पास्ट टेंस का अगर हम यहाँ पर बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, अगर हम मीनिंग समझे तो वर्क दैट इज फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कि जो काम है वो फिनिश हो चुका है, किसमें, पास्ट में, भूतकाल में। इन द पास्ट एंड देयर इज अ कंप्लीट कंप्लीटेड इंडी। ये एक माफी चाहूंगा, स्पेलिंग शायद सेव हो गई यहाँ पे। कंप्लीट इंडिकेशन, ये इसके साथ ही लिखा हुआ है ना। कंप्लीट इंडिकेशंस ऑफ द टाइम लाइक यस्टरडे, जहाँ पर यस्टरडे नजर है, नेवर, लास्ट, एगो, ये 1947, यस्टरनाइट। ये सारी चीजें जहाँ आपको नजर आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, जहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बात समझ में आई आपको, क्लियर है। यानी कंप्लीट हो चुका है वर्क या कोई भी कार्य क्या है, कंप्लीट यानी फिनिश्ड हो चुका है, किसमें, पास्ट टेंस में। चलिए यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जहाँ पर लाइक यस्टरडे आपको नजर आए, नेवर, लास्ट, एगो, 1947, यस्टरडे, ये सारी चीजें आपको नजर आए। दूसरी चीज हम इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या है, अगर हम इसकी पहचान देखें, पहचान का मीनिंग यहाँ पर है, पहचान का मीनिंग है एक्शन इन पास्ट, कोई एक्शन मीन्स का कार्य से। पहचान केवल ये है, आप ध्यान रखिएगा कि एक्शन इन पास्ट, एक्शन इन पास्ट, ठीक है, एक्शन इन पास्ट, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर पास्ट टेंस आपको इंग्लिश में मैंने बता दिया, अगर हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में मिल गया जिन क्रियाओं के अंत में, पास्ट टेंस में मीन क्या गाइस, जिन क्रियाओं के अंत में, मैं जैसे मेरे नोट्स बनाए मैं अपने आप आपसे बताऊं, तो जिन क्रियाओं के अंत में ता था, ते थे और ती थी, या, आ, ई, ए, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं। कौन सा पास्ट कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल आप यहाँ पर बोल सकते हो, तो वो टेंस कहलाते हैं। ये इसकी हिंदी में पहचान है, क्या पहचान है इसकी, हिंदी। तो ये बात ध्यान रखिए, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में था, ते थे, ती थे, या, आ, ई, ए ऐसे शब्द आते हैं, वो हमारे पास्ट टेंस कहलाते हैं, ठीक, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस कहलाते हैं।
अब हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, क्या सारी चीजें होती है ना। स्ट्रक्चर देखेंगे अब इसका। स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है यहाँ पर, क्या आता है यहाँ पर, सब्जेक्ट। जो रूल है इसका पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ध्यान रखना अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक। दूसरा इसका रूल है नेगेटिव। नेगेटिव रूल ये स्ट्रक्चर्स क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखिएगा पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डिड का यूज होता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्या यूज है, डिड, डिड प्लस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ पर इंटरोगेटिव। तीसरा यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपको पता है डिड पहले यूज हो जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ आपको पता है इंटरोगेटिव सेकंड, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है प्लस बाकी क्या रहता है, सेम रहता है, बाकी क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव आपको पता लग गया, सिंपल में सब्जेक्ट के साथ ओनली अफर्मेटिव रूल में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, नेगेटिव में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और इंटरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड पहले जाता है और बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, फटाफट से एक बार देख लीजिए, जो भी यहाँ पर फटाफट से आप एक बार देख लीजिए सभी जितने भी यहाँ पर रूल है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव में कहीं नहीं की भावना आती है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद। तो नोट हो गया होगा मैं समझता हूँ आपने, है ना। तो चलिए आगे आप इसके हम क्या करेंगे, आप लोग सबको पता है हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे हम इसके। आई होप, मुझे लगता है वीडियो सबको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। देखिए अभी हमारी स्टार्टिंग है तो हमसे गलतियां भी होंगी कि किस तरह से, तो प्लीज हमें जरूर बताइए कहाँ कहाँ हमारी पढ़ाने में गलती, ताकि हम उसे आगे सही कर सके और एक अच्छा टॉपिक आपको हम पढ़ा सके। तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा विनिक एकेडमी पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आगे मैं बोल दूं, आई वांट टू पार्क यस्टरडे। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर, क्योंकि वर्ब जाने की होती है गो, वेंट, गोन, ये शायद ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, ठीक है। तो बच्चों आप ना वर्ब, जितने मेरे भाई या मेरे स्टूडेंट हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, छोटे भी देखते हैं बड़े भी देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको वर्ब हमेशा याद करनी है ना। तो आई वांट टू पार्क यस्टरडे, यानी क्या, मैं यस्टरडे कल के, यानी जो मैं कल पार्क गया, ये हो सकती है। दूसरा एक और सेंटेंस देख लीजिए, अगर मैं बोल दूं शी डाइड या डेड यस्टरडे, तो इसका मीनिंग आपको पता है, मर गया, उसकी कल मौत हो गई, इसकी क्या हुआ, उसकी कल मौत हो गई, इसकी हिंदी होगी। एक और सेंटेंस हम यहाँ देख लेते हैं, शी एट फ्रूट, इसका मीनिंग क्या होगा, उसने पके हुए फल खाए, उसने पके हुए फल खाए। और खाने के आपको पता है ईट एट इटन होती है, ईट एट इटन, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कुछ सेंटेंस हैं सिंपल पास्ट के, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें किस तरह से यूज होती है सेकंड फॉर्म, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस किसके अंदर, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं बोल दूं, आई डिड नॉट
read news, newspaper today. newspaper I did not read newspaper today. देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, नोट पे आ गई क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड भी आ गई. I did not read newspaper today. मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था. मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा था. एक और देख लीजिए, he did not go to college by train. He did not go to college by train. वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था. इसके लिए क्या होगा, वह ट्रेन से कॉलेज नहीं जाता था. एक और देख लीजिए गाइस, he never, मैंने बताया ना जहां पे never आएगा, he never come to me. he never come to me. इसके लिए क्या होगा, वह मेरे पास कभी नहीं आया. इसके लिए क्या होगा गाइस, वह मेरे पास कभी नहीं आया. he never come to me. नेगेटिव सेंटेंस गाइस कुछ इस टाइप के होते हैं जहां वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होता है, डिड यूज होता है, नोट यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लस सारा ऑब्जेक्ट यूज होता है. तो मैं सबको यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी. यहां तो कोई डाउट है? अब इसके इंटरोगेटिव कर लेते हैं. नेगेटिव आपको गए तो जल्दी से, ठीक है ना. थोड़ा सा आज हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो घेर दी जाए क्योंकि टाइम शाम को जल्दी खत्म करने की, इस वजह से. इंट्रोगेटिव फर्स्ट देख लीजिए. इंट्रोगेटिव फर्स्ट, अगर मैं आपसे बोल दूं डिड द गेस्ट, ऐसा लिख जाएगा गेस्ट टेक फूड. तो डिड द गेस्ट टेक फूड, क्या मेहमानों ने खाना खाया था. दूसरा देखिए, डिड यू कॉल मी. इसकी क्या होगा, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था. इसके लिए क्या होगा, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया था. तो गाइस ये होते हैं हमारे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस. एक और देख लीजिए, अगर मैं बोलूं डिड यू नॉट गेट माई लेटर. क्वेश्चन. देखिए मैंने आपसे बताया था ना, अगर इंटरोगेटिव में कहीं नोट आ जाता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होता है, कोई है ना, और पूरा सेंटेंस ऐसे रहता है सेम. तो डिड यू नॉट गेट माय लेटर, क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला था. इसके लिए क्या होगा, कि आपको मेरा पत्र नहीं मिला था. तो गाइस ये थे हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट, ठीक है. और आपको जैसे कि आप सब जानते हैं इंटरोगेटिव सेकंड जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है. तो यहां तक हो गया, तो मैं आगे चलता हूं फटाफट जल्दी से, ठीक. इंटरोगेटिव सेकंड जो है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड में आपको पता है क्वेश्चन वर्ड आता है. तो जैसे कि अगर बोल दूं होम डिड द पुलिस कैच. क्वेश्चन, पुलिस ने किसे पकड़ा था. इसके लिए पुलिस ने किसे पकड़ा था. एक और देख लीजिए, where did he go every day. where did he go every day, वह रोज कहां जाता था. एक और देख लीजिए, who did he help. क्वेश्चन, उसने किसकी सहायता की थी. उसने किसकी सहायता की थी. वह रोज कहां जाता था. और whom did the पुलिस कैच, क्या आप इसकी जगह पुलिस आ रहा है. whom did the पुलिस कैच माने क्या होता है, पकड़ना. पुलिस ने किसे पकड़ा था. ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट है यहाँ तक. तो गाइस ये हमारा एक छोटा सा पास्ट सिंपल टेंस था, ठीक है गाइस. और इसमें छोटी छोटी कुछ आप समझ सकते हो, पूरा सेंटेंस में कवर है. तो मेरा आपसे ये कहना है कि टेंस जल्दी से हमें खत्म करने हैं और जल्दी से और भी हमारी चीजें हमें सीखनी है. नहीं तो ये मैं समझता हूँ यहाँ पर कोई डाउट नहीं हो जाए किसी को भी. तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. और एक बार बहुत धन्यवाद, आपने 100 प्लस सब्सक्राइबर किए. और प्लीज वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.